अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। प्लीज़ आप लोग फ़ैन की आवाज़ को इग्नोर करिए और नावल एंजॉय करिए। तानिया ताहिर का नावल शुरू करते हैं। वो घूम फिर कर वर्षा के पास आ गई। मुराद उसे कई लोगों से मिलवा रहा था और बता रहा था कि कैसे उन दोनों की बहुत जल्द शादी होने वाली है। वर्षा, थोड़ी देर के लिए मेरे पास भी आ जाओ यार। शाज़ अपनी मसरूफियात में है। मैं तो बोर हो गई, उसने कहा तो वर्षा मुस्कुराई और मुराद से थोड़ी देर का कहकर वो उसके साथ चली गई। सना उससे बातें करती रही थोड़ी देर और उसके बाद उसने वर्षा के ड्रेस पर जानबूझकर कोल्ड ड्रिंक फेंक दी। फ़ाइज़ और उसका प्लान ही यही था कि वो उस पर कोल्ड ड्रिंक या खाने की चीज़ गिराकर उसको उस फ़ंक्शन में ही उजाड़ देंगे कि वो जितनी खूबसूरत दिख रही है नहीं। सना एकदम सॉरी सॉरी यार कहने लगी, लेकिन उसका ड्रेस ख़राब हुआ था मगर चेहरा तो इसी तरह 14वीं का चाँद की तरह चमक रहा था। सना को ये प्लान ही फ्लॉप लगा। तुम जाकर वॉशरूम में साफ़ कर लो, वो मुंह बनाकर बोली और दूसरी तरफ मुंह कर लिया। वर्षा ने सर हिलाया और दूसरी तरफ चलने लगी। फ़ाइज़ मुस्कुरा दिया। सना उसके जाल में फंस चुकी थी। वो वर्षा के पीछे पीछे चलने लगा। वर्षा को बिल्कुल एहसास नहीं हुआ था यूनिवर्सिटी के इस हिस्से में कोई स्टूडेंट नहीं था। वो थोड़ा घबरा भी रही थी। उसे सना को बुला लेना चाहिए था। वो पलट गई। फ़ाइज़ एकदम छुप गया जबकि उसने सना को पुकारा। सना प्लीज़ हमारे साथ आ जाओ, हमें डर सा लग रहा है, वो बोली तो सना ने नागवारी से देखा। मुराद को ले जाओ, मैं शाज़ के पास जा रही हूँ, वो बोली और सर झटक कर चली गई। वर्षा ने मुराद को देखा और अपने दोस्तों के साथ था। अब वो उसे बुलाती वो तो आ जाता, मगर सब उसका मजाक बनाते कि वो एक कमज़ोर लड़की है, मगर हकीकत तो यही था कि वो कमज़ोर थी। मगर थोड़ी सी हिम्मत जमा करके वो दोबारा चली गई। एक नज़र जाते हुए शाज़ को भी देखा था। वो सिगरेट पी रहा था और सना की किसी बात को सुन रहा था। और फ़ाइज़ ने सिगरेट का शॉला जलाया और उसके पीछे तेज़ कदम उठाए। वो वॉशरूम में आई, लाइट्स ऑन की और ड्रेस साफ़ करने लगी। ड्रेस साफ़ करके वो पलटी और बाहर आती कि किसी ने उसके पेट पर सख्त गिरफ्त से उसे पकड़ा और मुंह पर हाथ रख कर खींचता हुआ उसे अंदर क्लासों की जानिब ले गया। वर्षा का दिल गोया रुक गया। ये क्या था, कौन था? मगर सिगरेट का शौला, सिगरेट वहाँ पूरी महफिल में सिर्फ शाज़ ही पी रहा था। वो चौकी थी। वो उसे घसीट कर एक रूम में ले आया और वर्षा को छोड़ा। कौन कौन क्या क्या हमें यहाँ कोई है? वो उससे पहले उस अंधेरे में बाहर भागती कि उसका दुपट्टा खींच लिया गया था और यहाँ वर्षा का वजूद सुन सा रह गया। यानी उस वक्त उसकी इज्जत खतरे में थी। एकदम वो ज़ोर से चीखी थी। मुराद उसकी चीख यहाँ से उस शोर हंगामे तक कभी भी न जाती। फ़ाइज़ मुस्कुरा दिया। सिर्फ सिगरेट का शौला था जो दिखाई दे रहा था और उसमें वो चेहरा भी नहीं देख पा रही थी। फ़ाइज़ कुछ नहीं बोला, बोलता तो वो आवाज़ पहचान लेती। तभी उसने सिगरेट को बुझाकर जूते के नीचे भस्म कर दिया। वर्षा उससे दूर हटने लगी कि हटते हटते उसका पाँव चेयर से लगा और वो ज़मीन बोस हो गई। आह, रोते हुए वो देखना चाह रही थी कुछ। ये खुशबू भी जानी पहचानी थी। उसका दिमाग माउफ हो रहा था और उसकी टांग पकड़ ली गई थी। कौन हैं आप? छोड़ें हमें मुराद,
वो फिर से चीखी कि फाइज ने उस चीख वो पुकार से झुंझलाकर उसके कई थप्पड़ मार दिए कि वो आवाज़ ना निकाल सके और उसका दुपट्टा ही उसके मुंह पर बांध दिया। वर्षा ने ज़िंदगी में पहली बार थप्पड़ खाए थे और उसकी इज्जत इस वक्त जा रही थी। उसके हाथ पांव किसी लायक नहीं रहे थे। फाइज मुस्कुरा दिया उसे थप्पड़ों से बेदम होता देखकर और उसने वर्षा की गर्दन पर वार किया। उसे छूना दर हकीकत फाइज की पहली और औलीन ख्वाहिश थी और ये आज की नहीं थी, ये तो शायद उस वक्त से थी जिससे उसने वर्षा को देखा था। उसे कई बार छूना चाहा मगर कभी ऐसा मौका न बन सका और कैसे बनता, वो जल्दी चली जाती थी। मगर उसने सोच लिया था वो आज उसे छू कर रहेगा। वर्षा को छूने की हौस ने उसे चैन नहीं लेने दिया था और आज वो उसे छूकर शायद, हाँ, मुराद से पहले उसे छूकर आज वो फतह होने वाला था। उसने वर्षा की गर्दन को निशाना बनाया और उसकी गर्दन पर कई जगह दांत गाड़ दिए। जबकि वर्षा मचल सी उठी, फाइज ने उसके रेशमी बाजू फाड़ दिए। उसकी गिरफ्त में सख्ती होश थी जिससे वर्षा तड़पने लगी। वो चिल्ला रही थी वो, हाँ, वो चिल्ला रही थी मगर उसकी आवाज़ किसी को नहीं पहुंची थी। उसके हाथ फाइज की गिरफ्त में थे। फाइज ने उसका गर्दन भी फाड़ दिया सारा। वर्षा मचल ही गई और उससे पहले वो उसकी खूबसूरती को ज़बरदस्ती छूता तभी उसे किसी के कदमों की आहट सी आने लगी। शिट, बेसाख्ता उसके मुंह से निकला मगर वर्षा की हालत ऐसी नहीं थी कि वो उस आवाज़ को समझ पाती। फाइज ने अपनी शर्ट खोल चुका था। उसने उठकर बटन लगाए और जल्दी से वो दूसरे क्लास में घुस गया। दरवाज़ा बजा और उसके बाद लात मार कर दरवाज़ा खोला गया। वर्षा की आवाज़ थी चारों तरफ मगर अंदर आने वाला शाज़ को कुछ समझ नहीं आई। परफ्यूम की तेज़ खुशबू वर्षा की नाक से टकराई और उसने जैसे ही सर उठाया, सामने शाज़ खड़ा था, हैरान, जबकि वर्षा उसे देख रही थी। उसी हैरानगी से दोनों के चेहरे आमने सामने थे। ये क्या हुआ है? वो एकदम चिल्लाया और उसके मुंह पर से दुपट्टा खोला। जबकि वर्षा एकदम उससे दूर हुई। शाज़ ने इर्द गिर्द देखा। वर्षा चिल्लाने लगी और इस कदर चिल्लाई थी वो कि शायद ही कभी उसमें इतनी हिम्मत थी। उस शख्स ने उसका कुछ नहीं छोड़ा था। वर्षा को यकीन हो गया था शाज़ ने ये सब उसके साथ किया है, क्योंकि शाज़ के हाथ में ही पूरी महफिल में उस वक्त सिगरेट थी और वो परफ्यूम सेम स्मेल थी। शाज़ ने वर्षा की हालत और फिर अपनी सिचुएशन को सोचा और बाहर भागा, क्योंकि उसे समझ आ गई थी ख़तरा उसके इर्द गिर्द ही नाच रहा है। उसके चिल्लाने और शोर हंगामे और शाज़ के भागने पर स्टूडेंट्स उसकी तरफ मतवज्जा हुए। दूसरी तरफ मुराद भी आ गया, क्योंकि वर्षा काफ़ी देर से गायब थी और वो शाज़ को देखकर उस कमरे की तरफ दौड़ा। वर्षा ज़मीन पर पड़ी थी। उसकी हालत बिल्कुल भी देखने लायक नहीं थी। वो सब इकट्ठा होने लगे। वर्षा चीख चीख कर बेहोश हो गई थी। फाइज भी उन्हीं यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के साथ आ गया था। क्या हुआ है? वो बोला। जब मैं यहाँ आया तो इसी तरह थी। शाज़ अपने गुम हुए हवास को होश में लाया था। किसने किया है ये सब? मुराद की धाड़ पर एकदम वहाँ खड़े सब लोगों के रंग फक हुए, मगर बेहसी ऐसी थी कि सब वर्षा को देखे ज़रूर रहे थे। कोई उसकी तरफ बढ़ा नहीं, उसे छुपाया नहीं, उसे ढाका नहीं। सब दूर से खड़े तमाशा देख रहे थे। तुम खड़ी क्या मुँह देख रही हो?
उसको ढांपो। मुराद उसके बाद वहाँ से चला गया था। शाज एकदम सना पर चीखा। मैं क्यों करूं? सना ने नफ़ी में सर हिलाया। मैं नहीं करूंगी, वो बोली और ख़ुद भी पीछे हटती चली गई। शाज हैरानगी से सना को देखने लगा। ये सब किसने किया होगा? यूनिवर्सिटी के एचओडी को बुलाया गया। स्टाफ और टीचर्स आए तो उन्होंने वर्षा को ढांप दिया। वो जो छुपकर ज़िंदगी गुजार रही थी, एकदम सबके सामने बेपर्दा हो गई थी। और जो उसकी हालत थी सबको दिखाई दे रहा था। उसकी इज्जत लुट चुकी है। और ये हकीकत तो फ़ाइज़ और वर्षा ही जानते थे कि हुआ क्या था। उस पूरे वक्त में जहाँ बेहस लोग भी आगे बढ़ आते, वहाँ सना ने उसका हाथ छोड़ दिया था। और इस वजह से जो कि उसके साथ हुआ था। मुराद जा चुका था। सना भी दूर खड़ी थी। शाज हैरान था। सबको ये सफाई देना चाह रहा था कि कहीं उस पर ये नाम ना आ जाए, मगर वर्षा का बेपर्दा होना उसके कदम जकड़ चुके थे। जो कुछ भी हुआ था साफ दिखाई दे रहा था। उसका दिल डूब गया था। वो वहीं खड़ा रहा था। सना जाकर गाड़ी में बैठ गई। सबको वहाँ से भेज दिया गया। और फिर शाज जब खुद भी बहुत देर होने के बाद वहाँ से हटा तो उसने उन चारों को जंगली भेड़ियों की तरह भागते आते देखा था। और उनके पीछे उनका बूढ़ा बाप। तो ये होती है औलाद की तकलीफ़। कोई औलाद को बुरी नज़र से तकलीफ़ पहुँचाए या फिर औलाद उस तकलीफ़ को न सहते हुए ख़ुद को मार दे। बात तो एक ही है। उसके माँ बाप भी जिंदा लाश बन गए थीं। और आज उसने उस घमंडी मगरूर इंसान को वर्षा के पास बैठे रोते देखा था, चिल्ला चिल्ला कर। उसने आदिर को देखा जो पागल हो रहा था, बहन को बाहों में छुपा लिया था। अशार को देखा जो पुलिस को बुला रहा था। एक भी स्टूडेंट यहाँ से बाहर नहीं निकलेगा चिल्ला कर बोला था। बासिम को देखा था जिसने बड़ी सारी चादर अपनी बहन के ऊपर डाली थी। अरसलान को देखा था जो दीवाना वार स्टूडेंट को मारने के लिए बढ़ा था। ये तकलीफ़ उन्हें कुदरत ने खुद ही दी थी। उसने वर्षा से हमेशा नफ़रत की थी, मगर उसके साथ ऐसा हो ये नहीं चाहता था। जो हुआ उस पर उस वक्त उसका दिल बिल्कुल पत्थर का हो चुका था। आज उन सबको देखकर शाज को कोई दिली सुकून और इत्मीनान नहीं हुआ। सभी हैरान थे। असल हैरानगी उसे मुराद पर थी। वो शख्स था जो वर्षा पर जान लुटा रहा था और उसे छुए बिना ही वहाँ से चला गया। और सना जो उसकी बेहतरीन दोस्त बनती थी, औरत होने के नाते भी उसको छुआ नहीं। ये नफ़रत थी उसकी जो दिखाई दी थी। वर्षा का वजूद ठंडा पड़ा था। सब स्टूडेंट को वहीं कैद कर लिया गया था। कोई वहाँ से नहीं निकल सकता था। पुलिस आ गई थी। सब सहमे खड़े थे। शाज बिल्कुल चुप था, जैसे वो भी दिमागी झटके में हो। आखिर किसने किया ये सब? कुछ समझ नहीं लगी थी। बस एक बार सना ने फ़ाइज़ की तरफ देखा था और फ़ाइज़ का कॉन्फिडेंस बता रहा था उसने कुछ नहीं किया और जो भी हुआ उसके साथ अच्छा ही हुआ। उस निशाने उचकाकर मुस्कुरा कर सोचा। उसके भाई उस पर दीवाना हो रहे थे। बाप हार हार कर रो रहा था। इन्वेस्टिगेशन हो रही थी। आदिर उसे वहाँ से ले गया था। बासिम और आदिर उसे हॉस्पिटल ले गए थे और बहुत इन्वेस्टिगेट के बाद भी वहाँ से जब कुछ न मिला तो स्टूडेंट को छोड़ दिया गया। वो सना को लेकर गाड़ी में बैठा घर लौट रहा था, ये जाने बिना कि आने वाला कल उसके लिए क्या तोहफ़ा ला रहा था। पीछे उस रूम से जहाँ वर्षा मिली थी, वहाँ एक आधा पिया सिगरेट मिला था और पीछे ही पीछे इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई थी। तुमने उसकी मदद क्यों नहीं की? शाज ने सना से पूछा। वो गंदी लड़की जो हो चुकी थी मेरी तरह पाक नहीं रही वो।
सना ने कहा और बाहर देखने लगी। शाज ने एक नज़र उसे देखा। तुम उसके साथ फिर किस हक से फिरती थी? उसे गुस्सा चढ़ा। सना खुद को सम सना खुद को समझ क्या रही थी? तुम्हारे भाई के कातिलों के साथ आज कुदरत ने खुद बदला ले लिया तो तुम्हारे अंदर वर्षा के नाम की हिमायत जाग गई। कहना क्या चाहते हो तुम मुझसे? मैं एक गंदी लड़की को छूकर खुद भी गंदी नहीं होना चाहती थी। और तुम्हें तो खुश होना चाहिए। सना उस पर बिगड़ी तो शाज के पास कोई जवाब नहीं था। अब मुझे लगता है मुराद छोड़ देगा उसको, वो बोली तो लहजे में सुकून था। शाज को सना की सोच और जहनियत से घिन महसूस हुई। वो कुछ नहीं बोला। देखा उसके भाइयों को किस तरह मर रहे थे। एक एक की आंख में आंसू था। और होता भी क्यों नहीं, जब किसी के घर की रौनक और खुशियों को नाक बनकर डसोगे तो तुम्हारी झोली में कोयला क्यों नहीं गिरेगा। देखो शाज, तुम्हारे हाथ गंदे नहीं करवाए कुदरत ने। उससे खुद बदला ले लिया, उसके घर वालों से बदला ले लिया। हमें जश्न मनाना चाहिए, वो बोली तो शाज ने उसकी तरफ देखा। मैं कम ज़र्फ़ नहीं हूँ और मेरा ताल्लुक़ वर्षा से कभी नहीं था। मुझे अपने दुश्मनों से उनके मुकाम पर जाकर जंग करनी थी सना। मेरी सोच तुम्हारी जैसी नहीं। एक लड़की की इज्जत खो गई। मैं उस बात पर कभी खुश नहीं हो सकता। गाड़ी उसके घर के आगे रोककर वो हतमी लहजे में बोला। सना उसे देखती रही। तुम आज अच्छे लग रहे थे, सबसे ज़्यादा हैंडसम। सना ने आहिस्तगी से उसका हाथ थाम लिया। शाज ने चौंक कर देखा, मगर दिल तो वीरानगी का शिकार था। जैसे वर्षा नहीं, वो खुद भी लुट गया हो। वो सर्द निगाहों से उसे देखने लगा। क्या हम एक तस्वीर खींचे? उसने कहा। शाज कुछ नहीं बोला। सना ने शाज के मजबूत शाने पर सर डाल दिया और एक तस्वीर खींची। मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ तुम्हारी तकलीफ़ कम हो जाए। तुम वो सब भूल जाओ जो हो चुका है। भैया की मौत भूल जाऊँ? शाज ने फाड़ खाने वाले अंदाज में उसे देखा। नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। सना एकदम सटपटा गई। प्लीज़ सना, इस वक्त मुझे अकेला छोड़ दो, वो बोला और सना के लिए दरवाज़ा खोल दिया। सना ने सर हिलाया। मैं रात में मैसेज करूँगी, प्लीज़ जवाब ज़रूर देना, वो बोली और बाहर निकल गई। और उसके निकलते ही उसके जाने का इंतज़ार किए बिना वो जन से गाड़ी आगे बढ़ा ले गया। आज जिस तरह वर्षा को उसने देखा था, उसको लग रहा था उसके जिस्म को कोई टुकड़ों में किसी ने तकसीम कर दिया हो। कौन, किसने, क्यों, कब, ऐसे क्या बहुत सवाल थे उसके पास। उसकी आंखों में मगर अपने लिए हैरानगी देखकर वो खुद भी शॉक्ड था। ऐसा क्यों? वो काफ़ी तेज़ ड्राइव कर रहा था और फिर एकदम गाड़ी रोककर उसने गहरे गहरे सांस भरे थे। सीट पर टेक लगाकर थक कर सर डाल दिया। हाँ, सना ठीक कह रही थी। आज उसके बाप को रोते देखकर उसे खुश रहना चाहिए था। कुदरत ने खुद ही बदला ले लिया था, मगर वो खुश नहीं था। क्यों? उसके भाइयों की बेचैनी और बेताबियां देखकर उसके अंदर सुकून होना चाहिए था, मगर नहीं था। क्यों? वो चीखा। क्यों? क्यों? वो फिर से चीखा, मगर जवाब की जगह गहरी खामोशी थी। शाज खुश नहीं था। हाँ, नहीं था वो खुश। मुराद ने घर आकर माँ को बताया और कमरे में बंद हो गया। पहले तो उसकी माँ हैरान रह गई और उसकी माँ बाप कुछ नहीं बोले, मगर सुबह का सूरज निकलते ही वो लोग उसके पास आए थे कि उसने गुज़श्ता शब में क्या फ़ैसला किया था। मगर मुराद खामोश था। क्या बेटा, तुम उस लड़की को अपनाओगे जो इज़्ज़त गंवा चुकी है? उसकी माँ आहिस्तगी से बोली।
नहीं, मुराद के मुंह से निकला। कैसे कैसे मैं एक रेप विक्टिम गर्ल से शादी कर लूँ? वो बोला तो उसके माँ बाप को सुकून सा मिला। कभी नहीं, उसने हतमी बात की। अच्छा फैसला किया है तुमने, वो बोले तो मुराद ने सर हिलाया। वर्षा को होश नहीं आया था। वो पांचों रात से यहाँ मौजूद थे और सुबह हो चुकी थी। सुबह भी गहरी हो चुकी थी और वो पांचों एक दूसरे से निगाह चुराए खड़े थे। यार मेरी बात सुनो, आदिल को उसके दोस्त ने बुलाया और उसे वो सिगरेट दिखाया। हमें ये मिला है उस जगह से जिससे जिससे उस शख्स तक पहुंचना कोई ख़ास मुश्किल नहीं है। मगर वर्षा का बयान भी ज़रूरी है। क्या वो होश में आई? उसने पूछा तो आदिल कमज़ोर सा सर नफ़ी में हिलाने लगा, जैसे सब हार गया हो। उसके दोस्त ने उसके शाने पर हाथ रखा। सब ठीक हो जाएगा। अच्छी बात यह है कि वर्षा हमारी बहन की इज्जत महफूज है, इंस्पेक्टर ने कहा। वर्षा के रात से अब तक कई टेस्ट हो चुके थे जिनसे ये साबित हुआ था कि वो बच गई थी दुरुस्त वक्त पर और उसकी इज्जत महफूज थी। मगर उसके जहन पर उस हादसे ने बुरा असर छोड़ा था। लेकिन जिसने भी ये किया उसे कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, आदिल बोला। तो इंस्पेक्टर ने सर हिलाया। लेकिन सज़ा से बेहतर सिर्फ ये ऑप्शन है कि तुम जल्द अज जल्द अपनी बहन की शादी कर दो। क्या बकवास कर रहे हो? उसका रिश्ता हुआ है, वो चीखा। जबकि उस वक्त उसकी ज़हनी हालत के सबब वो उसे ये नहीं बता सका कि कोई भी मर्द उसे अब कबूल नहीं करेगा सिवाय उस मर्द के जिसने उसके साथ उस ज़बरदस्ती की कोशिश की है। वो चुप हो गया और बासिम दौड़ कर आया कि वर्षा को होश आ गया है। आदिल ने फिर कुछ नहीं देखा। वो अपने दोस्त को वहीं छोड़कर अंदर रूम में भागा था, जबकि पीछे से वो इंस्पेक्टर उस सिगरेट को देखने लगा जो उस फंक्शन में सिगरेट पी रहा था। उसने तो सारी इन्वेस्टिगेशन निकलवा ली थी। चूँकि रात की वजह से यूनिवर्सिटी वालों की कोताही थी, कैमरा ऑन नहीं थे, इस वजह से उन्हें कोई मजबूत सुराग नहीं मिल सका था। अल्लाह हाफिज़।